संत सूरदास जी हरि गुणगान में तन्मय रहते थे। उनके पद जिनके कानों में पड़ जाते वह व्यक्ति मत वाला हो जाता था। एक बार तानसेन अपने गुरु हरिदास स्वामी के दर्शन करने गए। वे सूरदास जी का पद गा रहे थे। तानसेन को बहुत मधुर लगा, बहुत अच्छा लगा। कहा, गुरु महाराज, यह पद तो बहुत मधुर, बहुत अच्छा है, क्या आपने बनाया है? बोले, मैं ऐसा पद कहाँ बना सकता हूँ। तानसेन चकित हुए और बोले, गुरु महाराज, आपसे बढ़कर और कौन होगा जो ऐसे पद को रचने वाला होगा। बोले, ना ना, मेरी वहाँ पहुँच नहीं है, यह तो सूरदास जी का पद है, यह उन्होंने रचा है। तो क्या सूरदास जी इतने बड़े कवि हैं? बड़े कवि हैं, वे ब्रह्म आंखों से नहीं देखते। सूरदास है, लेकिन उनका अंदर का झरना फूट निकला है, क्योंकि सतत हरि का सुमिरन करते हैं। उनका दहा देहास गल गया है। बाहर की आंखें थोड़ी विकारों की ओर आकर्षित हुई तो उन आंखों को निकालकर फेंक दिया। इतना वे हरि से स्नेह करते हैं, हमारा इतना स्नेह कहाँ। उनके भीतर की आंख खुल गई। तानसेन, मौका मिले तो उनका दर्शन जरूर कराना। तानसेन उनके दर्शन का मौका ढूंढने लगे। तानसेन ने अकबर व बीरबल को अपने गुरु के मुखारविंद से सुने सूरदास जी की महिमा सुनाई। देवयोग से बीरबल पहुंच गए मथुरा और उन्हें सूरदास जी के दर्शन हुए। उनके पद सुनकर बीरबल झूमने लगे। बीरबल उपासना किए हुए व्यक्ति थे। कुछ साधन भजन सत्कर्मी रूपी कमाई की हुई है तो संत के दर्शन में लाभ ज़्यादा होता है, और कमाई नहीं की अथवा थोड़ी कमाई की और फिर दोष दर्शन किया तो कमाई नष्ट हो जाती है। और जिन्होंने सतत भगवत सुमिरन किया है तो ऐसे पुरुषों की वाणी को जो अपने अनुभव में लाना चाहते हैं, उन पुरुषों के अनुभव में अपने अहंकार को डुबाकर पावन होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो भगवान कहते हैं कि ऐसों के लिए मैं सुलभ हूँ। बीरबल बड़े आत्मविभोर हो गए। सूरदास जी के पद सुनकर उनकी थकान उतर गई, वह शांत हो गए। वे लोग धनभागी हैं जो भगवान के सच्चे संतों भक्तों की वाणी सुनकर अपने जन्म जन्म की थकान मिटाने का रास्ता ढूंढते लेते हैं। संसार की चतुराई तो बहुत लोगों के पास है, किंतु उसके साथ साथ स्वयं यानी आत्मा में आने की चतुराई जिनको आ गई, अथवा ऐसे आत्मस्थ वृक्षों को जिनको छाया मिल गई, दुष्टि मिल गई, ऐसे वृक्षों का जिनको सानिध्य मिल गया हो, वे तो सचमुच में महाभाग्यशाली हैं। महाभाग्यशाली होता हुआ लौटा बीरबल। बीरबल ने सुनाया, आह हा हा, तानसेन जो कह रहे थे उससे भी कुछ और ज़्यादा है। अब भी जी करता है कि आप आज्ञा दे तो मैं फिर से चला जाऊं और उनके दीदार कर लूं और उनका पद जाकर सुनने लग जाऊं। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा व्यक्ति इतनी बुरी बुरी प्रशंसा करता है तो क्या वे तानसेन से भी अच्छे पद गाते हैं? महाराज बोले, तानसेन अच्छे हैं, लेकिन सूरदास जी की वाणी, उनके पद ऐसे हैं कि बस जहाँ बैठे वहीं बैठुक हो जाता है। कहते हैं, दिल एक तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुका ली और मुलाकात हो गई। वे तो ऐसे पुरुष हैं तो उनको बुलवाओ। मथुरा के सूबेदार को आदेश दे दिया गया कि सूरदास जी को बड़े आदर से राजदरबार में ले आया जाए। सूबेदार ने आदमी भेजे और उन्होंने सूरदास जी से कहा, राजा साहब आपको याद कर रहे हैं, पालकी में बैठकर आपको हमारे साथ चलना है, आप तैयार हो जाइए। सूरदास जी, मुझे राजा साहब के पास नहीं चलना, मुझे कोई इनाम विनाम नहीं लेना, मेरा तो वह परमात्मा एक ही राजा है, मेरी दृष्टि में और कोई राजा नहीं है, मैं सिर्फ एक को ही मानता हूँ।
तब सूबेदार स्वयं आए और बोले, महाराज, आपकी नज़र में तो कोई राजा नहीं है, मगर आप अगर इनकार कर देंगे और राजा साहब को यह संदेशा भेजूंगा तो राजा मुझे अयोग्य समझेंगे और मेरी जगह पर दूसरा सूबेदार रख लिया जाएगा। महाराज बोले, मेरी इज्जत का सवाल है। राजा आपको बहुमान करेगा, आदर करेंगे। उसके चिंत में अगर भगवत भाव स्फुरित हो जाए तो प्रजा का हित भी होगा। सूरदास जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। दिन सुनिश्चित हुआ। पालकी में बैठाकर सूरदास जी को मथुरा ले आया गया। अकबर ने उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर सूरदास जी को विनती की, हमें भी पद से लाभान्वित कीजिए। सूरदास जी ने मन रे माधव शोक करी प्रीति ये पद उनको सुनाया, जिसका आशय इस प्रकार का था कि हमारा तो वह एक परमात्मा ही राजाधिराज महाराज है, जो प्राणी मात्र के दिल और दिमाग को संता और शांत और भेदभाव के बिना संस्फुरित देता है। अकबर इस बात से बहुत खुश हुए। वजीरों ने कहा, अब राजा साहब के लिए भी तो पद गाइए। यहाँ कोई भी कवि आता है तो राजा साहब के लिए पद बनाकर गाता है, उसे बहुत इनाम मिलता है। आप भी गाइए, आपको भी काफ़ी इनाम मिलेगा। बोले, भाई, मैं तो एक ही राजा को जानता हूँ, उसी के पद गाता हूँ, उसी ने मेरा हृदय भर रखा है। दूसरे राजा की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अकबर के अहं को थोड़ी चोट लगी, थोड़ा दुख पहुँचा। अब तक अहंकार को पोषने वाले सब कवि आते थे, किंतु ये कवि कोई अद्भुत है। ये कैसे कवि है? उनके चित्त में कोई भगवान की अनन्य समृद्धि है। उनका पूरा चित्त परमात्मा है। चित्त में कोई जगह नहीं है कि राजा महाराजा की प्रशंसा के गीत निकले। वे तो सर्वाधिष्ठान के ही गीत गा रहे हैं। अकबर बोले, महाराज, कोई बात नहीं, वे ही वास्तव में राजा है। उन्हीं के गीत सुनाइए। एक आध पद सुना। बोला, महाराज, 4 गांव और 10,000 सोना मोहर राज्य की तरफ से आपको इनाम दिया जाता है। बोले, नहीं नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए। इनाम लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो पद सुनाने के लिए आया था। अगर मैं 4 गांव संभाल लूँगा कि इसे प्यारे के पदों को संभाल लूँगा। अगर आप मेरे पर खुश हो गए हो तो मैं जो मांगूँ वह चीज़ मुझे आप दीजिए। बोले, आपको क्या चाहिए? मांग लीजिए जो आपको मांगना है। देर क्यों करते हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ आप पर। बस मुझे आप यह वचन दीजिए कि दोबारा मुझे आप अपनी तरफ अपने महल में कभी नहीं बुलाएंगे, मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे, मुझे भजन करने देंगे। मैं बस यही चाहता हूँ। अकबर का थोड़ा अपमान तो हो गया, वजीरों का सिर नीचे हो गया, लेकिन सतत जो परमात्मा में है उनके लिए भगवान ने कहा, उन लोगों के लिए भी सुलभ हो जाता हूँ। तो सूरदास जी जैसे महापुरुष के लिए अकबर ही हाँ दुर्लभ कैसे हो सकती है? अकबर ने कहा, अच्छा महाराज, यह वचन तो मैंने आपको दिया है कि आपको अब दोबारा नहीं बुलाएंगे, किंतु फिर भी इस दास की विनती स्वीकार कीजिए। आप 10,000 सोना मोहर नहीं लेते, 4 गांव नहीं लेते, तो आपके लिए राज्य की तरफ से माहवार हर माह प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवा राशि है। मैं आपके लिए यह बांध देते हैं, फिर भले आप इससे धर्मार्थ बांट दीजिएगा। तानसेन, बीरबल व दूसरे मंत्रियों ने भी निवेदन किया तो सूरदास जी घड़ी भर के लिए अंतर्मुख हो गए। फिर बोले, अच्छा, राजा का मान रखना है तो मैं ले लेता हूँ। घोषणा हो गई, 700 रुपये माहवार सूरदास जी के यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। भगवान, सतत चिंतन में बिना कितना बल होता है, क्यों सारी जिंदगी गिड़गिड़ाते रहते हो? सेठों के, नेताओं की, राजाओं की
या और किसी की खुशमद कर करके मरते रहते हो। अरे भगवत चिंतन, भगवत तत्व की महिलाएं समझो और इनकी महिमाओं को समझो। निंदा को त्यागो, भगवान तुमसे दूर नहीं है, तुम भगवान से दूर हो।